हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये मैं अपनी बिटिया रानी को कोटा में छोड़ के वापस आने के दौरान का ये वीडियो है, हम लोग डालते ना, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ मैं अपनी बेटी से। और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। और छोड़ के आने वक्त तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और मेरे आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे और इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ उस मूवमेंट को। और मैं ट्रेन में भी आके बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ। लेकिन इंसान क्या ही कर सकता है, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आपको थोड़ा सा अपने कलेजे पे तो पत्थर रखना ही पड़ता है। क्योंकि आप जब स्ट्रॉन्ग मदर नहीं बनेंगे तो फिर आपके बच्चे कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे। और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए थोड़ा तो त्याग करना ही पड़ता है। और यही सब है चीज़ों को थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ने के बाद ना थोड़ा सा हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट क्या ही कर सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, तो इसलिए उन लोगों को देख के पेरेंट्स थोड़ा सा ये हो जाता है और बच्चे भी धीरे धीरे रम जाते हैं। और एक सप्ताह तो 10 दिन तो लग ही जाता है माहौल में ढलने के लिए। क्योंकि शुरू में थोड़ा सा खलता है कि अपने घर परिवार से बच्चे दूर हो जाते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा एजुकेशन आज के डेट में देना है और बेटों से ज़्यादा बेटियों को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ही अनिवार्य है, जैसा कि अभी का टाइम चल रहा है। और सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, सभी को होना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं तो अपने लाइफ में एक हाउस वुमेन ही बन के रह गई, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग के सपोर्ट से अगर मेरा चैनल ग्रो कर जाता है तो मेरा कुछ भी एक शौक़ पूरा हो जाता है। और यही कारण है कि मैं अपना यूट्यूब पे चैनल खोली हूँ, ताकि मुझे लगता है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चूँकि मैं अब इस टाइम पे तो जॉब नहीं ले सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे मेरा अगर हो जाता है सक्सेस तो भी बहुत अच्छा। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और तो यहाँ पे बहुत सारे मंकी मिलते हैं, क्योंकि ये बनारस है, वाराणसी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी स्टॉप थी। कितना नीडर बंदर है बताओ, वहाँ कूद रहा है। ये देखो छलांग मारा, यहाँ देखो। और हम लोगों को कोटा से पटना आने में 24 घंटा का टाइम लग ही जाता है। तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश से बिहार आती है ये ट्रेन, 3 स्टेट को क्रॉस करती है। अब नहीं है वही 3-4। तो ये ट्रेन बहुत ही अच्छा है पटना कोटा, जो कि आपको एक ट्रेन में बैठने के बाद आपको कहीं चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। आप आराम से उस ट्रेन पे बैठिए और अपना कंफर्टेबल खाने पीने की चीज़ें बहुत सारे रख लीजिए और आराम से आप सफ़र कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है और सब कुछ सही रहता है। यहाँ पे मेरा ट्रेन बक्सर को क्रॉस कर जाता है। वहीं पे था।
एकदम से बोर हो जाता है इंसान, क्योंकि एक दिन एक रात तो हर हाल में लग ही जाता है और इतना ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चूड़ा बादाम ले ली थी फ्राई करके और लिट्टी भी बना ली थी। तो सत्तू भर का लिट्टी हम लोग बना के रख लिए थे तो खाने के लिए रास्ते में। और ट्रेन में कोई वैसा खाने पीने का चीज़ अच्छा नहीं मिलता है, एकदम फालतू रहता है और रेट भी दोगुना तिगुना लेता है, लेकिन कोई भी चीज़ें खाने का ढंग का नहीं मिलता है ट्रेन में। दीदी के साथ ही रहना। खाए तीसरा खा रहे हो तो हाँ जी मथुरा जनता है। हमको पंडित जी का याद आ रहा है। जान में दम नहीं, अभी भी शरीर हिलते रहता है, ऐसे निकल जाता है। और यहाँ पे मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं अयोध्या उतर थोड़ा सा राम मंदिर का दर्शन करें, लेकिन फिर मेरे बेटे का एग्जाम था, इस वजह से हम लोग नहीं उतर पाए। और बहुत मन कर रहा था वहाँ पे जो मथुरा है, मथुरा में भी उतरे, वाराणसी क्रॉस करता है, लखनऊ क्रॉस करता है, वृंदावन क्रॉस करता है। और उसके बाद तो फिर हम लोग को बहुत मन करा था लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, मथुरा सब होते हुए ही, क्योंकि ये सारे तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं, तो सारे होते हुए ही हम लोग का ट्रेन आ रहा था। जब भी स्टेशन पे रुक रहा था ना तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मन ललचा रहा था कि हम लोग यहाँ पे उतर जाएं, लेकिन हम लोग नहीं उतर पाए, क्योंकि हम लोग का फिर ट्रेन में छोड़ने के बाद ना फिर दिक्कत हो जाता क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का, सो हम लोग नहीं उतर पाए। तो और एसी के ट्रेन में भी बहुत ऐसे पैसेंजर थे जो विदाउट टिकट उसमें बैठ जा रहे थे, घुस के चढ़ जा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे और यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग एकदम से बोर हो जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब बच्चा को आप छोड़ के आते हैं ना तो एकदम से मन जो है ना ये हो जाता है, उदास हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाने पीने का भी मन नहीं करता है कुछ। तो यहाँ पे हम लोग चुपचाप से बैठे रहते हैं। तो और ये मेरा बेटा है शुभम, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स फिर पीता है और फिर इसको भी अपने एग्ज़ाम देने के लिए निकलना रहता है। जस्ट दिन बाद वो हमको फिर ट्रेन बैठा देता है पटना में, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तो बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब आप एक पेरेंट्स का